ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 53वीं कड़ी। समर्थ रामदास स्वामी के मार्गदर्शक विचार महाराष्ट्र के बाहर भी प्रसारित करने में आप मेरी अवश्य मदद करेंगे। इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, यह मेरा पूरा विश्वास है। मूल मराठी श्लोक। सदा आर्जवी प्रिय जो सर्वलोकी, सदा सर्वदा सत्यवादी विवेकी, न बोले कदा मिथ्य वाचा त्रिवाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। सदा मृदुभाषी सत्यवचनी लोकप्रिय विवेकी जो है, वही तो भगवान को भी प्रिय है। असत्य का संग छोड़ सत्य का साथ जो पकड़ता है, प्रेम से सबको जो अपना बनाता है, वही अपना ध्येय प्राप्त कर सकता है। कहते हैं ना, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मृदु वचन से हम अपने आप को भी शांत रख सकते हैं और दूसरे को भी शांत कर सकते हैं। सदा मीठी बानी बोलना है, सत्य बोलना है, परंतु सत्य भी कैसा? अगर कोई बहुत बीमार आदमी है, वो कल मरने वाला है, उसके सामने यह सत्य आप बोल देंगे तो क्या यह उचित है? अरे क्यों ये सब काम कर रहा है, क्या फायदा, कल तो तू मरने वाला है। सत्य बोलना है, किसी की कमजोरी को भी बताना है तो उसे भी मृदु शब्दों में बताया जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। मेरे यहाँ कुछ बच्चे पढ़ने आया करते थे। उनमें एक बच्चा गणित में बहुत होशियार था और दूसरा गणित उसको बिल्कुल नहीं आता था, पर बाकी विषय बहुत अच्छे से आते थे। पर बुद्धिमत्ता होने के बावजूद बहुत ज़्यादा आलसी था। एक वाक्य लिखने में भी वो पूरा आधा घंटा लगाता था। मैंने क्या किया, 2-3 बार उसकी माँ को फ़ोन किया उसके सामने ही, और उसकी बहुत तारीफ की कि आपका बेटा तो बहुत होशियार है, बस ये लिखने का जो आलस है उसका वो छूट जाए तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है वो। और उसके बाद मैंने उन दोनों बच्चों को आपस में एक दूसरे की मदद करने को कहा। जो गणित में होशियार था, जो गणित में कच्चा है, उसको सिखाता था, और जो ये होशियार लड़का जो गणित में होशियार था पर अंग्रेजी नहीं आती थी, उसको अंग्रेजी सिखाता था। इस तरह दोनों में आत्मविश्वास भी बढ़ा और उसकी प्रशंसा जब उसने सुनी, माँ को बता रहे कि ये बहुत होशियार है, तो धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि हाँ, मैं थोड़ा सा आलस छोड़ दूंगा तो कितना अच्छा होगा। और जब वो दूसरे लड़के को पढ़ाता था तो उसमें भी थोड़ा सा आत्मविश्वास आता था कि हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। ना कहना भी हमें आना चाहिए। कई बार कुछ ऐसी बात जो उचित नहीं है, हमें करने को कहा जाता है, तो दृढ़तापूर्वक हमें उसे ना कहना आना ही चाहिए। खासकर नशे जैसी बुरी आदत अगर कोई हमें लगाना चाहे तो हमें दृढ़तापूर्वक उसे ना कहना आना ही चाहिए। कई बार कुछ लोगों को अभिमान होता है कि हम तो रोक टोक बोलते हैं भाई, यह भी गलत है। ऐसा करके हम दूसरे के दिल को ही दुखाते हैं। मृदु शब्दों में भी बात कही जा सकती है। गीता में भी श्री कृष्ण जब अर्जुन को कुछ समझा रहे हैं तो उस समय वो अर्जुन को विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। वे उसे ऐसे नामों से संबोधित करते हैं जिससे उनका कोई गुण विशेष प्रकट होता है। जैसे उन्होंने उसे गुड़ाकेश कहा है। गुड़ाकेश के 2 अर्थ होते हैं, घुंघराले बाल वाला और निंद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला। महाबाहु कहा है, परंतप कहा है, धनंजय कहा है, मतलब शक्तिशाली, परम तप करने वाला, धन को जीतने वाला। इस तरह उसके नाना गुणों का वर्णन करके अर्जुन में जो आत्मविश्वास चला जा रहा था, वो उसे पुनः प्राप्त करने में इन शब्दों ने मदद की। तो क्यों ना हम भी प्रयत्न करें कि अपनी बात दृढ़तापूर्वक परंतु मृदु शब्दों में रख सकें।
जय जय रघुवीर समर्थ।